Akash. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys like my previous video and I'm sure you're gonna love this video too. Today we shall start with what is physical quantity. Any quantity which can be measured directly and indirectly is known as physical quantity, or any quantity on which mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplication, etc. can be performed is known as physical quantity. लाइक मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, वो क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि मास हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, वैसे ही वेलोसिटी को कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट क्वांटिटी and second one is variable quantity. Now what is constant quantity? The quantity which never changes its value is known as constant quantity. वो quantity जो भी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, हम उसे बोलेंगे constant quantity. It is further divided into two types. First one is absolute constant and second one is arbitrary constant. What is absolute constant? A constant which does not change with time or place is known as absolute constant. वो constant जो टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू सेम रहती है, हम उसे बोलते हैं absolute constant. जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3, 4, जो भी इनकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी. जैसे 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, वैसे ही 4 की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी. इसलिए हम बोलते हैं इन्हें absolute constant. And next is arbitrary constant. Now what is arbitrary constant? Those constant that may have same value in one problem but may change in other problem is known as arbitrary constant. जैसे कि कोई भी हम दो इक्वेशन लेते हैं. जैसे पहली इक्वेशन ले ली हमने 5a is equal to 10. एक सेकंड इक्वेशन ले ली हमने 5a is equal to 15. दोनों इक्वेशन देखेंगे, अगर दोनों में से एक ही वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले में ए की वैल्यू 2 आएगी और सेकंड में ए की वैल्यू 3 आएगी. तो ए की वैल्यू दो इक्वेशन में चेंज हो रही है, तो ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज वेरिएबल क्वांटिटी. ए क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस इज एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज वेरिएबल क्वांटिटी. वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में या विद टाइम, हम उसे बोलेंगे वेरिएबल क्वांटिटी. जैसे कि एग्जांपल है टेम्परेचर. दिन को हमारा टेम्परेचर जो हाई होता है और वही टेम्परेचर रात को लो रहेगा, तो वो वेरी करेगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे वेरिएबल क्वांटिटी. अब वेट कैसे वेरी करेगा? बेसिकली वेट इज़ द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ. अगर हम अर्थ पे वेट करेंगे तो एक ह्यूमन का सेम रहेगा, बट अगर उसका वेट हम किसी और सरफेस पे जाके, जैसे कि मून पे जहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, या किसी और प्लैनेट पे जाके करेंगे मेजर, तो वो वेरी करेगा, इसलिए वो वेरिएबल क्वांटिटी में आ जाता है. अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ कंसिडर एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5x. इसमें जैसे जैसे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे x की वैल्यू 2 करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 इज इक्वल टू 10. इट मीन्स जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे y की वैल्यू ही चेंज होगी. तो इसमें जो x होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो y होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो दूसरा वेरिएबल है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जो पहला है जिसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मूविंग नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएशन. ये एक बेसिकली आपको मैथमेटिक्स में ही यूज़ होता है, बट चूँकि हम 11th और 12th में फ़िज़िक्स भी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको भी डिफ्रेंशिएशन आएगी. नाउ व्हाट डिफ्रेंशिएशन इज़?
The differentiation of a function of a real variable mere the change of the function value with respect to change in its argument. कोई भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन होगा y, उसकी जो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू आर्गूमेंट, हम आर्गूमेंट मान लेते हैं इसमें x, तो जो उसकी चेंज होगी y विद रिस्पेक्ट टू x हम उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ देर आर सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड यू शुड मेमोराइज इट। फर्स्ट वन इज पावर रूल। इसमें है कि कोई भी जैसे फंक्शन है, इसमें हमने लिया हुआ एक्स रेज टू पावर एन, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। इसमें जो पावर है पहले उसको एक्स के पीछे लाना है, फिर जो एक्स की पावर थी एन उसमें से एक माइनस कर देना, उसमें से एक लेस कर देना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एग्जाम्पल लिया वाई इज इक्वल टू 4x², तो हम 4x² को देखेंगे ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो कैसे होगी। सबसे पहले जो x का रेज टू पावर n है वो हमें पता है पीछे लाना है, इसमें n की वैल्यू है 2, तो 2 पीछे आके मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। देन क्या करना है, जो x की पावर होती है हमने उसमें से एक लेस कर देना है, x रेज टू पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। 4 इंटू 2 वी नो इज इक्वल टू 8, और x रेज टू पावर 2 माइनस 1 बच गया x। So differentiation of y is equal to 4x² with respect to x is 8x. Now second rule is derivative of any constant number or integer is 0. For example हम एक constant term ले रहे हैं 4, जब इसको with respect to x करेंगे तो वो 0 आएगा। कोई भी constant term हो सकती है, जैसे constant अगर velocity है तो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके जो हम पता है कि एक्सेलरेशन आएगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन एफ। जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा कि कांस्टेंट को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर ले लेना है, एज इट इज़ लिखना है, और जो फंक्शन बचेगा उसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जांपल एफ हमें एक फंक्शन गिवन है 2x, तो हम जैसे मान के चलते हैं डिफरेंशिएशन हमें करनी है 2ax की विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगी, हमें पता है कि a जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ही लिखेंगे एज इट इज़। फर्दर जो बच गया 2x वो हुआ f, तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x की डिफरेंशिएशन करेंगे बाय अप्लाइंग रूल फर्स्ट। इसमें x रेज टू पावर n की वैल्यू है 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 बचेगा, और हमें एक पावर लेस भी करनी है 1 में से, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो उसको हमने 1 लिखा, तो ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ 2ax विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2a। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज फोर्थ रूल नोन एज सम रूल। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन होगी, दो फंक्शन होंगे उनमें या एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, तो उनकी कैसे होगी डिफरेंशिएशन। इसमें हमने करना है फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा या एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, हमने वो डाल देना है, साथ में जो दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है फंक्शन, हमने मान के चला है एफ को लिया 4x और जी की लिएगा 8x², और जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 4x की 4 होगी यूजिंग आवर फर्स्ट रूल, और 8x² की कैसे 16x होगी, वो आपको पता है कि जो पहले पावर होगी 2 वो आके पीछे मल्टीप्लाई होगी 8 से, एंड देन x रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स x रेज टू पावर 1, तो वो बनेगा 16x। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल, इसमें बेसिकली दो फंक्शन होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो उनकी जो डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करनी है, जो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, थर्ड की डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन को कंसिडर किया 3xy, इसी में हम एक फंक्शन मान लेते 3x, सेकंड को y। इसमें हमने डिफरेंशिएशन जब इसकी करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो y है उसको हमने बाहर रखा एज इट इज़,
सेकंड फंक्शन जो 3x है इसकी हमने डिफरेंशिएशन कर ली, प्लस साथ में जो 3x था उसको आउट एज इट इज रखना है आउटसाइड, और जो डिफरेंशिएशन करनी है सेकंड फंक्शन जो है y। ऐसे ही हमारा 6th क्वोशंट रूल। इसमें अब जैसे प्रोडक्ट रूल में 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो क्वोशंट रूल में 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे। तो इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, इनटू जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखना है, माइनस जो डिनोमिनेटर है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इनटू न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, मीन्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसकी एग्जांपल हम लिए है, जैसे डिफरेंशिएशन करनी है 4x डिवाइडेड बाय y की विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर को y को एज इट इज रखा बाहर, हमने डिफरेंशिएशन की न्यूमरेटर की विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 4x को न्यूमरेटर को एज इट इज रखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ थे फॉर्मूले जो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, जिससे आपकी 11th 12th और फ्यूचर क्लासेस में भी काम आ सकता है। आई होप यू guys like this video. Please don't forget to share and subscribe. Thank you.